अक्सर देखा गया है कि सियासी रहनुमा अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को अपने या अपने अहल खाना के नाम से मंसूब करते हैं, जिस पर बाज़ हल्के तनकीद करते हैं। अभी पंजाब बजट में भी कुछ ऐसा देखने में आया है। क्या आपके नज़दीक ये तनकीद दुरुस्त है? मुबशर, पिछले साल मैं अमेरिका में थी तो वहाँ पे एक सड़क बन रही थी और उस पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था योर टैक्स डॉलर्स एट वर्क, मतलब आपके पैसों से ये सड़क बन रही है। और मुझे याद है मैं देख के हंस रही थी कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बन रही होती तो एक बड़ा सा बोर्ड होता जिसपे या तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तस्वीर होती या मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर होती कि हमारा शुक्रिया अदा करें, हम ये सड़क बना रहे हैं। मसला ये है कि ये जो पैसे हैं जो इन मंसूबों में इस्तेमाल होते हैं वो किसके हैं? वो इनके तो नहीं है, वो तो अवाम के हैं, टैक्स पेयर के पैसों से आते हैं, शायद आईएमएफ के पैसों से आते हैं। लेकिन किसी सियासी जमात के नहीं है। या तो फिर अपने पैसे खुद खर्च करें तो हम कहेंगे ठीक है, आप तस्वीर भी लगा लें, आप नाम भी रख लें। दूसरा मसला ये होता है कि कन्फ्यूजन भी बहुत फैलती है। एक हुकूमत आती है वो अपने नाम पे रख लेते हैं, फिर दूसरी हुकूमत आती है वो अपने नाम पे रख लेते हैं। एक कन्फ्यूजन होती है, पैसे ज़ाया होते हैं, वो सारा सिस्टम जो है वो चेंज करना पड़ता है। तीसरा इसका मसला है कि आप जब इस किस्म के काम करते हैं तो आप एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाते हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो शख्स है इसको क्रेडिट जाना चाहिए, इदारे को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में फूल लग रहे हैं तो तस्वीर लगी हुई होगी वजीर आला पंजाब की और कहा जा रहा होगा कि इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि काम पीएचए कर रहा होता है। तो आप इदारों को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी कमजोर करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त कहूंगी कि जिस किस्म की सेल्फ प्रमोशन पंजाब में हो रही है, मुबशर, मेरे ख्याल से मैंने तो काफी देर बाद इस किस्म की सेल्फ प्रमोशन देखी है जहां पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ यूनिट, सारे वजीर आला जो हैं पंजाब उनके नाम पे रखे जा रहे हैं, या सारे हॉस्पिटल्स जो हैं। और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ये जो सेल्फ प्रमोशन है इस पे आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो उसका जवाब भी नहीं देते। सही। उमर चीमा साहब, सवाल ये आया है यूट्यूब पर कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इसे मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। कहा है कि मुज़ाकरात की पेशकश ज़ुबानी जमा खर्च नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। क्या मीसाक जमहूरियत की पेशकश में पेशरफ्त मुमकिन है? मुझे तो आपका सवाल सुन के वैसी हंसी आ रही है कि ये मुकालमा हो रहा है वजीर आजम के दरमियान, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और बैरिस्टर गौहर के दरमियान। कि अगर फर्ज किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बैरिस्टर गौहर के पास चले भी जाएं तो बैरिस्टर गौहर उनको क्या जवाब दे सकते हैं या वजीर आजम उनको क्या ऑफर क्या कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि दोनों के पास कोई इख्तियार भी है। इवन अगर सिविलियन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कोई इस हवाले से बात होगी तो वजीर आजम से ऊपर नवाज शरीफ की जो है वो करेंगे, या फिर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले करेंगे। और इधर भी जो बैरिस्टर गौहर है वो भी एक तरह के बेचारे बेइख्तियार किस्म के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही कह लें। और जो ज्यादा इख्तियार है वो तो इमरान खान के पास है, उधर भी फर्द वाहिद है। और जब तक वो कोई अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करते तो ये बातें चले, ये है कि एक फॉर द पब्लिक कंजप्शन या मीडिया पे ये डिस्कस हो जाएंगी या आप मुझे सवाल पूछ लेंगे, इस हद तक तो इनकी एक अफादियत है। इससे ज्यादा कोई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये जो एक दूसरे के इनके मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं या दावतें एक दूसरे को दे रहे हैं, उससे कोई ऐसी को बर्फ पिघलने के कुछ चांस हैं। आई डोंट थिंक सो क्या ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपके सामने सवाल रखते हैं। यूट्यूब पर पूछा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, मगर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के MWM और तहरीक इंसाफ क़यादत से राबतों की खबर है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा और हुकूमत साजी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? मुबशर, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो मैंने ये कहा था कि आमतौर पर यह देखा जाता है जब इलेक्शन थे, जीबी के इलेक्शन से पहले, कि जिसकी हुकूमत मरकज में होती है वो हुकूमत बना लेता है। जीबी में 2009 में हमने ये देखा, पीपल्स पार्टी ने जीबी में हुकूमत बनाई। फिर 14-15 में हमने देखा कि PMLN ने, और बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई क्योंकि उनकी मरकज में हुकूमत थी। इस मरतबा मैंने कहा था कि एक सरप्राइज आ सकता है, और क्योंकि ऑब्वियसली PTI के बड़े मसाइल हैं, वहां पर भी उनको कोई सिंबल भी नहीं मिला, तो पीपल्स पार्टी के जीतने के चांसेस हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑल्दो वहां पे सबसे बड़ी जमात बनके उभरी है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पहलू था वो कल हमने देखा, और शायद इसका इल्म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पहले से हो, हमें तो नहीं था कि क्या हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने कहा आखिरी मोमेंट पे कि
पीपल्स पार्टी से सिर्फ नवीद कमर जाएंगे बजट सेशन में और बाकी पार्टी बाइकआउट करेगी। और पहले डार साहब और दीगर लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। और फिर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने उनको कायल किया कि आप अपना बाइकआउट खत्म करें, और तमाम पीपल्स पार्टी के लोग फिर आए कौमी असेंबली में बजट स्पीच सुनने के लिए। लेकिन कल हमने क्या देखा कि 4 आजाद उम्मीदवार जो है वो नून लीग नहीं ज्वाइन करते, जिनकी हुकूमत है मरकज में, और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हैं, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करते, जो कि मोस्ट लाइकली है कि हुकूमत बना सकते हैं वहां पर। और ऑब्वियसली जब अगर वो हुकूमत बनाती है पीपल्स पार्टी, आजाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन करते हैं तो उनको कोई ना कोई वजारतें मिलती या कोई और बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो इस्तेकाम पार्टी में जाएंगे। अब इस्तेकाम पार्टी किस तरह वजूद में आई इलेक्शन से पहले आप और हम सब जानते हैं। जो पीटीआई के लोग डिफेक्ट कर रहे थे उनसे कहा गया था उस वक्त भी 9 मई के बाद कि या पार्टी छोड़ के इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करें या अपनी जेल काटें, और फिर उनमें से कई लोगों ने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह ये जो अभी भी जीबी में जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था पीटीआई की जब हुकूमत गई जीबी में से, तो वो सारे आजाद लड़ रहे थे। उनमें से अब 4 लोग जो है वो इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसकी ना मरकज में हुकूमत है, इत्तेहादी के तौर पर तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत उनकी नहीं है, और यहाँ पे भी उनका अपनी हुकूमत बनाने का तो कोई चांस नहीं था। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्या एमडब्ल्यूएम और पीटीआई ज्वाइन करेगी और तरीके इंसाफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, या ये 4 लोग जो अब इस्तेकाम पार्टी में है ये डायरेक्टली पीपल्स पार्टी में ज्वाइन होकर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसके चांसेस लगते हैं कि ऐसा ही कोई जो है वहां पे फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए।